Good morning student. Today we start our new chapter, chapter number 5. Chapter number 5 एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग इन एक्सेल. आज हम एक्सेल में एडिटिंग और फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे. ठीक है, नंबर्स को, किसी भी टेबल को कैसे एडिट करते हैं और फॉर्मेट मतलब एक न्यू स्टाइल उसे देना. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, किसी भी सेल को हम सेलेक्ट कैसे करते हैं. मान लीजिए हम 2-3 नाम लिख ले रहे हैं. ये फर्स्ट कॉलम है, सीरियल नंबर. आप टैब से भी बता सकते हैं, एरो से भी बढ़ा सकते हैं. ये हो गया सीरियल नंबर. अब हमें क्या करना है, सेल को एडजस्ट करना है. हाँ, पहले सेल को सेलेक्ट करना है. क्या करना है, सेल को सेलेक्ट करना है. सेलेक्टिंग सेल के लिए जैसे जिस पर हम क्लिक करते हैं वो हमारी हो जाती है एक्टिव सेल. इतने समय एक्टिव सेल हमारी कौन सी है, बी का 3rd. ठीक है बेटा, देखिए पहले कुछ चीज़ें समझ लीजिए. ये इसका फॉर्मेट रिबन है. रिबन में ये क्या है, आपका ABCD साइड से जो जा रहा है वो कॉलम है, और जो इधर से जा रहा है वो आपका क्या है, रोज़ है. ठीक, अब इसमें अगर हमें सेलेक्ट करना है तो हम माउस को लेकर ड्रैग करेंगे. तो ये सेल हमारी क्या है, पहले फर्स्ट सेल पर जाएंगे, क्लिक करेंगे और माउस से क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे. तो ये जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड हो रहा है वो क्या हो रहा है, सेल हमारा क्या हो गया है, सेलेक्ट हो गया है. ठीक है, अब इसके बाद अगर आपको कोई क्या सेलेक्ट करना है, सिर्फ रो सेलेक्ट करना है, तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+राइट एरो. ठीक, Ctrl+Shift+राइट एरो से कोई, या आप इस पे उस रो पे जाकर डबल क्लिक कर देंगे तो रो सेलेक्ट हो जाएगा. उस कॉलम पर भी जाकर अगर आप डबल क्लिक कर देंगे तो वो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके हम रो को और कॉलम को सेलेक्ट करते हैं. और अगर आप चाहते हैं कि आपकी वर्कशीट सेलेक्ट हो जितना आपने लिखा है, तो आप कर सकते हैं Ctrl+A, या हम कर सकते हैं Ctrl+Shift+स्पेस बार. तो ये देखिए, ये आपका पूरा का पूरा जो वर्कशीट है वो सेलेक्ट हो गई. हो गया. अगर किसी भी डाटा को मूव करना है या कॉपी करना है तो हम 2 तरीके से करते हैं, या तो कॉपी करके Ctrl+C से करके, या Ctrl+X से. ठीक है, Ctrl+X से करें तो कट करके वो वहाँ पे चला गया. जैसे ये है, एरिका एक नेम है, इसे हमें क्या करना है, कॉपी करना है. तो हमने इसको क्या किया, Ctrl+C से कॉपी किया. कॉपी करने के बाद में हम यहाँ पर ले आकर Ctrl+V से पेस्ट कर दे रहे हैं. तो देखिए ये क्या हो गया, कॉपी हो गई. अगर हमें मूव करना है, जैसे फरहान नेम है, इसको हमने Ctrl+X से कट कर दिया और फिर यहाँ पर ले आकर हमने Ctrl+V से पेस्ट कर दिया. तो फरहान यहाँ से हटकर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया. यही डिफरेंस मैंने पहले भी बताया था कॉपी और कट में. ठीक है, तो कॉपी से वो नेम वहाँ पर भी रहता है, दूसरे प्लेस पर भी आता है, और लेकिन कट से क्या होता है, वो नेम वहाँ से हट के दूसरे प्लेस पे चला जाता है. इस तरीके हम कॉपी और पेस्ट करेंगे. करना है, डाटा को अंडू और रीडू करना है. तो Ctrl+Z से क्या होता है, अंडू, यानी वो चीज़ वापस आती है. जो जितने भी स्टेप है वो उतने स्टेप पीछे आ जाती है जितना आपको अंडू करना है. और रीडू यानी Ctrl और Y, तो वो क्या है, वापस उसी प्लेस पे चली जाती है जहाँ पे हमने किया था. तो अगर किसी भी रो और कॉलम को आपको इंसर्ट करना है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, उस रो पर जाइए. जैसे यहाँ पे देखिए इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट का ऑप्शन है. इंसर्ट पर क्लिक कीजिए. इंसर्ट सेल है, इंसर्ट शीट रोज़ है, इंसर्ट शीट कॉलम है, इंसर्ट शीट है. तो अगर आपको सेल पे इंसर्ट करना है तो आप सेल में राइट साइड में, डाउन साइड में, इंटायर रो, इंटायर कॉलम, तो आप क्या कीजिए, इंटायर रो कर लीजिए. एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं. तो देखिए ये आपके ऊपर साइड में रो पे क्या हो गया, इंसर्ट हो गया रो आपकी. अब कॉलम इंसर्ट करना है तो आप कॉलम शीट पे जाइए. तो ये देखिए आपका कॉलम भी अपने आप ही क्या हो गया, इंसर्ट हो गया. ठीक है, रो और कॉलम को डिलीट करना है. जो मैंने इंसर्ट किया यहाँ पे डिलीट का आपका ऑप्शन है, तो आप क्या कीजिए, कॉलम को डिलीट कर दीजिए. रो को डिलीट करना है तो रो के डिलीट पे जाइए और रो को डिलीट कर दीजिए. ठीक, टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है तो आप पहले सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए. जो फॉर्मेटिंग चाहिए आप वहाँ पर जाइए फॉर्मेट टैब में. रो हाइट है, ऑटो फिल है, रीनेम शीट है, प्रोटेक्ट सेल, लोकल सेल है. तो रो की हाइट को अगर वो करना है
तो वहाँ पे रो की हाइट दी है और आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं कि ये 8 हो जाए, तो आप वहाँ पे जाके ओके कर दीजिए, तो उसकी इस रो की जो हाइट है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मेटिंग का मतलब है बेटा, देखिए उसका बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर्मेटिंग हम यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, ये इसकी एक तरह की स्टाइल है थीम की, तो हमने ये थीम ले लिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। यहाँ से उसकी साइज़ भी करनी तो यहाँ से हम उसकी साइज़ को भी कर सकते हैं, छोटी करनी तो यहाँ से कर सकते हैं, कलर देना है तो हम यहाँ से कोई भी एक कलर दे सकते हैं, डिफरेंट टाइप से देना है वो भी दे सकते हैं, थीम को कलर कर सकते हैं। फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप की अलाइनमेंट्स है, मतलब इसमें 2 टाइप्स की है, टॉप अलाइनमेंट है, ये आपकी मिडल अलाइनमेंट है और ये आपकी बॉटम अलाइनमेंट है। और एक आपने अलाइनमेंट पढ़ा था लेफ़्ट राइट एंड सेंटर। ठीक है, तो आप यहाँ से ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। ठीक, फिर एक और बता दूँ, यहाँ फॉर्मेट में जाइए, फॉर्मेट में आपको रो और हाइट को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने अभी रो हाइट को चेंज किया था, उसी तरीके हम कॉलम विथ के भी नंबर को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें चाहिए 10 20, ठीक 10 20 चाहिए, ओके कर दीजिए, तो देखिए उसके कॉलम की जो विड्थ है वो भी चेंज हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आपके पास एक क्या है, यूजिंग ऑटोफिल। ऑटोफिल में वैसे एक्सेल बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, मैं आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें बता सकती हूँ। अगर मान लीजिए हमने नंबर लिखना है 1, नीचे लिखा 2, इससे आप सेलेक्ट कर लीजिए, ये देखिए आप 1 2 लिखने के बाद में इसे ड्रैग कर दीजिए और ये देखिएगा इसी तरीके का एरो आना चाहिए और कुछ भी नहीं, तो ये अपने आप ही फिल हो जाएगा। अगर आपने टेबल लिखा 2 4, ठीक है 2 टेबल लिखी, उसके बाद आप चाहते हैं ये अपने आप पास आए, पहले 2 सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद में आपके पास कुछ ऐसे एरो आएगा, उससे आप ड्रैग कर लीजिएगा, तो ये अपने आप ही उसकी टेबल आ जाएगी। जैसे हमने लिख दिया मंडे ट्यूसडे, मंडे, उसके नीचे लिखा मैंने ट्यूसडे। ठीक, तो आप क्या कीजिए, ये है 2 आपका सेलेक्टेड है, 2 सेलेक्ट है, इसके बाद जितना है आप उसे ड्रैग कर लीजिए, तो ये अपने आप आएगा। ये इसलिए आता है क्योंकि आप, इसका मतलब क्या है, ये अपने आप से ऑटो फिल ऑप्शंस पे है, यानी जितने भी आगे आप बढ़ाते जाएंगे तो वो अपने आप से ऑटो फिल से ये फिल होता चला जाएगा। इस तरीके से जनवरी फरवरी लिखना है, जैसे मैंने जनवरी लिखा और फिर मैंने ड्रैग कर दिया, अपने आप सारे मंथ आ गए। तो ये इसीलिए है क्योंकि ये ऑटो फिल ऑप्शन है। ठीक है, इस तरीके हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑटो फिल कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्या है हमारा, देखिए यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें जनरल है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको यहाँ से फॉर्मेट करना है तो जनरल में जाइए, ये देखिए इस पर क्लिक करिएगा, ये आपके पास नंबर हैं, तो आप उसको उस तरीके में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। नंबरिंग को भी करेंसी में लाना है तो करेंसी में ला सकते हैं, फिर शॉर्ट डेट में लाना है तो शॉर्ट डेट में ला सकते हैं, परसेंट लाना है तो परसेंट ला सकते हैं। जो नंबर आपको फॉर्मेट करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, फिर नॉर्मल बैड गुड, ये आपके कुछ एडिशनल फॉर्मेटिंग है। फॉर्मेट टेबल फॉर्मेट करना, पहले टेबल सेलेक्ट कर लीजिए, जितनी भी चीज़ें हैं आप सेलेक्ट कर लीजिए और फॉर्मेट टेबल में जाइए, तो आपको उसी तरीके टेबल भी आपकी फॉर्मेट हो जाएगी। ठीक, तो ये सारी फॉर्मेटिंग है, इसीलिए ये आपका चैप्टर नंबर 6, इतनी ही प्रैक्टिकली वर्क आपकी बुक में दिया हुआ है। ये चैप्टर नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया, फॉर्मेटिंग इन एक्सेल। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स से। थैंक यू।